बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आज पहले दिन 2 पालियों में परीक्षा हुई। बिहार के 9 जिलों के 52 परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्ट में एग्जाम लिए गए। पहले दिन पहली पाली की परीक्षा में शामिल हुए शिक्षकों ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर शिक्षकों का कहना है कि काफी कठिन सवाल पूछे गए थे। एग्जाम अपना सब्जेक्ट को तो ठीक था, लेकिन ना तो हिंदी में कोई ढंग का था, ना सोशल साइंस में कुछ भी नहीं था। जीके भी बहुत टफ था और हिंदी भी तो बहुत टफ था। जो सरकार ने जो बोल रही थी कि मामूली सा एग्जाम लेंगे, बिल्कुल भी मामूली नहीं था। बहुत टफ था एग्जाम, बहुत टफ क्वेश्चन था। जो कहा कि मामूली परीक्षा लेंगे, ये बीपीएससी से भी बहुत ही कठिन परीक्षा था। यानी सरकार एक साजिश चाहती है कि शिक्षकों को फेल करना है। इससे तो आसान है बीपीएससी का क्वेश्चन। सवाल रिलेवेंट है, क्वेश्चन ठीक ठाक था। अच्छा सवाल था, जैसा लेवल होना चाहिए वैसा था। टीचर के लेवल का था सर, टीचर के लेवल का था क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन टीचर के लेवल का। हाँ। कुछ लोग कह रहे बहुत टफ सवाल था। नहीं, ज्यादा टफ नहीं था सर। इस बार नीतीश कुमार का परीक्षा होगा। प्राइमरी का क्वेश्चन आसान था, सब कोई पास कर जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जो नीतीश कुमार बोले थे कि मामूली क्वेश्चन था तो मामूली था। आरा के कई सेंटर्स पर नियोजित शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर काफी भीड़ देखने को मिली। परीक्षा देकर लौटे शिक्षकों ने बिहार सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है और कहा कि सरकार ने कहा था कि मामूली परीक्षा ली जाएगी, लेकिन उनके सामने भारी भरकम प्रश्नों का प्रश्न पत्र देकर उनके होश उड़ा दिए गए। शिक्षकों ने कहा कि परीक्षा की तैयारी नहीं थी, लेकिन मजबूरी में परीक्षा देनी पड़ी। तो बढ़िया गया, लेकिन तैयारी पहले से नहीं थी। क्वेश्चन कैसे थे? क्वेश्चन कुछ नॉर्मल और ज़्यादा टाइट, ज्यादा टफ था। क्या लगता है कि तैयारी थी और एग्जाम निकल पाएगा? नहीं तैयारी, बिना तैयारी के नहीं निकलेगा एग्जाम। जैसा माननीय नीतीश कुमार जी बोले थे कि एकदम हम मामूली सा परीक्षा लेंगे, ये वैसी बात नहीं है। बहुत ही कठिन जो है सवाल आए हुए हैं, जिसको निदान करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा हम लोगों को। आज से शुरू हुई नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा में शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ काफी संख्या में शिक्षक परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और परीक्षा देते नजर आए। इसे लेकर शिक्षक नेता अमित विक्रम ने कहा कि हम लोगों ने सरकार की हर शर्त को माना है। सरकार ने परीक्षा लेने की बात कही, बीपीएससी का सिलेबस दिया, ऑनलाइन परीक्षा का मोड रहा, सभी शर्तों को हमने स्वीकार किया, लेकिन अब सरकार को हमारी शर्तें भी माननी चाहिए। सरकार को ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रमोशन, सेवा निरंतर जैसी तमाम मांगों को सुनना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर फैसला करना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आपने जो शर्तें लगाई, कहा कि परीक्षा दीजिए, हम मान गए। फिर कहा कि बीपीएससी पैटर्न सिलेबस पे दीजिए, वो भी हम मान गए। फिर कहा ऑनलाइन दीजिए, हम वो भी मान गए। तो हम सरकार की सारी शर्तों को मान रहे हैं। जो भी टर्म कंडीशन उन्होंने लगाया राज्यकर्मी बनने के लिए, उनको हमने पूरा किया। लेकिन अब सरकार से अनुरोध है कि हमारी जो मांगे हैं, 4 प्रमुख मांगे हैं कि हमको कालबद्ध प्रोन्नति जो पहले से दिया जाता है वो दिया जाए, सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, वेतन वृद्धि दी जाए और साथ ही साथ ऐच्छिक पोस्टिंग दी जाए। जो हमारा फर्स्ट चॉइस है जिला, वो उसमें हमको पोस्टिंग मिले। सरकार हमारी इन मांगों को